नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप में से काफी सारे विद्यार्थियों का प्रश्न है कि सर अब तो जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है और इस परीक्षा परिणाम का, इस रिजल्ट का मध्य प्रदेश ग्रुप 4 एग्जाम 2023 पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कुछ विद्यार्थियों ने तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ डाला कि सर ग्रुप 4 एग्जाम के कट ऑफ पर, दोस्तों किस चीज पर, कट ऑफ पर जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों कट ऑफ पर तो कुछ भी प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, यह संभव ही नहीं है कि कट ऑफ पर प्रभाव पड़े। प्रभाव पड़ सकता है वेटिंग लिस्ट पर कि वेटिंग क्लियर होती है ज्यादा लोगों की या नहीं। तो दोस्तों आपको एक सिचुएशन समझनी होगी। जो भी एग्जाम या जिस भी एग्जाम का रिजल्ट पहले आता है, मान लो दो एग्जाम है और दोनों एक समान या समकक्ष एग्जाम है, समकक्ष ग्रेड के एग्जाम है, समान स्तर के एग्जाम है, जिसमें आपकी जो पोस्टिंग होनी है लगभग समान पदों पर होनी है और बस डिपार्टमेंट का अंतर होना है। तो ऐसे एग्जाम्स में जिस एग्जाम का रिजल्ट पहले आता है उस एग्जाम में बच्चे सीट्स छोड़ते हैं, यह स्वाभाविक सी बात है। क्यों, इसकी चर्चा विस्तार से हमें करनी है। अब आपको दो सिचुएशन समझनी है। अभी पहले रिजल्ट आया है एमपी हाईकोर्ट के द्वारा जो जिला न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया के लिए एग्जाम कराया गया, इसके बाद रिजल्ट आएगा ग्रुप 4 का। उल्टा भी हो सकता था कि पहले ग्रुप 4 का रिजल्ट आ जाता तो बाद में जिला न्यायालय भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आता। दोनों सिचुएशन पॉसिबल थी, पहले आ गया रिजल्ट जिला न्यायालय परीक्षा का। तो ऐसी एक दो सिचुएशन बन सकती है कि पहले हाई कोर्ट के एग्जाम का रिजल्ट आए बाद में ग्रुप 4 का आए। दूसरी सिचुएशन पहले ग्रुप 4 का रिजल्ट आ जाए बाद में हाई कोर्ट का रिजल्ट आए। एक सिचुएशन तो ये हो गई। अब जो समझने वाली बात है, विद्यार्थी तीन प्रकार के होते हैं। एक ऐसा प्रकार होगा विद्यार्थियों का जिन्हें जिला न्यायालय में जॉब करने में इंटरेस्ट होगा। एक वर्ग ऐसे विद्यार्थियों का होगा जिन्हें ग्रुप 4 में जो पोस्ट निकली है उन विभागों में काम करने की इच्छा होगी, और एक ग्रुप ऐसा होगा जिन विद्यार्थियों को जॉब चाहिए फिर वह कोई सी भी हो। और दोस्तों जब एग्जाम समान स्तर के पदों का हो, बस विभाग का अंतर हो, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होती है जिन्हें लगता है कैसे भी करके जॉब मिल जाए। सबसे पहली जो उनकी प्रेफरेंस होती है कि मुझे जॉब मिले, और जॉब मिलने के बाद प्रेफरेंस होती है कि मुझे मेरी पसंद की जॉब मिले। तो जैसे अभी रिजल्ट पहले आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो एग्जाम कराया गया था उसका, तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा सबसे पहले मेरी कोई ना कोई जॉब लग जाए, क्योंकि दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ही एमपी हाईकोर्ट का रिजल्ट आया, जिन विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से कोई भी जॉब चाहिए थी, फिर चाहे उनका इंटरेस्ट कोर्ट में जॉब करने में आए या दूसरे विभागों में आए, सबसे पहले वे इसका वेरिफिकेशन कराएंगे और इस जॉब को लेंगे। इसके बाद क्या होगा, फिर यदि उनको लगता है उनका सिलेक्शन ग्रुप 4 में भी हो जाता है, उसके बाद वे सोचेंगे अपनी चॉइस के बारे में। यदि उनकी चॉइस होगी उन्हें कोर्ट में जॉब करनी है तो कोर्ट में जॉब को कंटिन्यू रखेंगे, और यदि उनको लगता है कि नहीं उनका इंटरेस्ट दूसरे विभाग में काम करने के लिए है तो वे दूसरे विभाग में फिर अपनी जॉब को शिफ्ट कर लेंगे। यह तो बात हुई दोस्तों किस बात की, कि जॉब लगने वाली बात, जिनको जॉब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब फिर बारी आती है दूसरे प्रकार के विद्यार्थियों की जिन्हें इंटरेस्ट है कोर्ट में कि हम अपनी सेवाएं निरंतर कोर्ट में ही देंगे। तो ऐसे विद्यार्थी दोस्तों जिनका सिलेक्शन जिला न्यायालय में हो गया, इसके अलावा ग्रुप 4 में भी होता है, तो जिला न्यायालय में ज्वाइनिंग लेने के बाद ऐसे विद्यार्थी जिन्हें कोर्ट में अपनी सेवाएं देने में ज्यादा रुचि या ज्यादा मजा आता है, अच्छा लगता है, तो वे फिर ग्रुप 4 की जॉब को छोड़ेंगे। तो वहां पर उन विद्यार्थियों की वेटिंग क्लियर होगी जो मेरिट के बाद वेटिंग लिस्ट में आए होंगे। उनकी वेटिंग के नंबर के आधार पर उनकी वेटिंग क्लियर होगी। और ऐसे विद्यार्थी जो ग्रुप 4 में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, जो अलग अलग विभाग हैं उनमें अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वे विद्यार्थी क्या करेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, सबसे पहले सबको जॉब की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जो ग्रुप 4 में भी सेवाएं देना चाहते हैं तो वे मेरे हिसाब से हाई कोर्ट को ज्वाइन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप खुद देखते हैं ईएसबी में ज्यादा हम कोई चीज सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि कब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद यदि कोई उल्टा सीधा पेच नहीं फंसता, जैसे पटवारी में हम देख रहे हैं नियुक्ति को रोक दिया गया, तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जिनको इंटरेस्ट ग्रुप 4 में भी है या वो चाहते हैं कि मैं ग्रुप 4 में ज्वाइन करूंगा, वे भी मेरे हिसाब से पहले एमपी हाई कोर्ट में जॉब ले लेंगे। इसके बाद जब ग्रुप 4 का रिजल्ट आएगा तो वे अपनी जॉब को स्विच कर देंगे। एक ये स्थिति बनती है। और दोस्तों फिर यहां पर क्या होगा, जो जिला न्यायालय की पोस्ट है वे खाली रह जाएंगी और खाली पोस्ट फिर अगले बार फिर से निकाल दी जाएंगी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलेगी।
ये सिचुएशन कब की हुई? जब जो वास्तविकता अभी है, पहले आ गया है मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। यदि उल्टा होता, कैसा उल्टा होता? पहले आता ग्रुप 4 का रिजल्ट, फिर आता एमपीएचसी का रिजल्ट। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर होती। सबसे पहले बात आती कि सबसे पहले जॉब की आवश्यकता है, तो वे सारे विद्यार्थी ग्रुप 4 में ज्वाइनिंग करते जिनका सिलेक्शन होता है। फिर बात आती इंटरेस्ट की। यदि किसी को जिला न्यायालय में सेवाएं देने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वो क्या करता? ग्रुप 4 को स्किप करके जिला न्यायालय में ज्वाइनिंग ले लेता। तो यहाँ पर किस डिपार्टमेंट की सीट्स खाली रह जाती है बाद में छोड़ने के बाद? जिसका रिजल्ट पहले आता है। ये वास्तविक सिचुएशन है हर एग्जाम की, जब अल्टरनेट रिजल्ट आते हैं लगातार, तो उस डिपार्टमेंट में बाद में सीटें खाली होती हैं जिसका रिजल्ट पहले आता है। क्योंकि सबका इंटरेस्ट जोन अलग अलग है। कोई विद्यार्थी कोर्ट में सेवाएं देना चाहता है, कोई अलग अलग दूसरे विभागों में सेवाएं देना चाहता है। तो यदि पहले ग्रुप 4 का रिजल्ट आता तो कोर्ट में ज्यादा वेटिंग क्लियर हो सकती थी, और पहले यदि अब जैसे कि एमपीएचसी का रिजल्ट आया पहले, तो ग्रुप 4 में ज्यादा वेटिंग क्लियर होगी, और पहले ग्रुप 4 का रिजल्ट आता तो एमपी हाईकोर्ट में ज्यादा वेटिंग क्लियर होती। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ग्रुप 4 को ज्वाइन कर लेते, जिन यदि रिजल्ट पहले आता तो वे एमपीएचसी की पोस्ट छोड़ देते यदि ग्रुप 4 में इंटरेस्ट होता। इसी प्रकार से अभी एमपीएचसी मतलब जिला न्यायालय भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट पहले आया है, तो जो विद्यार्थी इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे तो ग्रुप 4 में जो वेटिंग लिस्ट होगी वो ज्यादा क्लियर होगी। एक सवाल और आपका था कि सर एमपी हाईकोर्ट जिला न्यायालय भर्ती प्रक्रिया में जो वेटिंग है उसकी संभावना क्या है क्लियर होने की? तो दोस्तों कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल आशान्वित होंगे या आश्वस्त होंगे कि उनका ग्रुप 4 में चयन हो ही जाएगा, और किसी दूसरी जॉब को वो अभी कर रहे होंगे। तो हो सकता है यदि उनका इंटरेस्ट ग्रुप 4 के विभागों में आता है तो वे एमपी हाईकोर्ट की जो जॉब है उसको स्किप कर दें, या कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने इसका एग्जाम दिया था, स्किल टेस्ट दिया था। ऐसे जानने में मेरे भी कुछ फ्रेंड हैं जिन्होंने एमपी हाईकोर्ट के एग्जाम को क्लियर किया है, और वे अलग अलग दूसरे विभागों में जैसे कि रेलवे में सेवाएं दे रहे हैं, और वे फिर वहां से जॉब को क्विट करके यहाँ आना नहीं चाहते। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में एमपी जिला न्यायालय में जो भर्ती है उनकी वेटिंग क्लियर होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है, और एक लंबे समय तक वेटिंग क्लियर होती है। तो आपको इस बात को ज्यादा परेशान नहीं होना है, वेटिंग क्लियर होने के चांस प्रबल रहेंगे, आप इस बात को मानकर चलें। उम्मीद है जो बात मैं आपको बताना चाहता था, किस प्रकार से रिजल्ट या फिर जो वेटिंग लिस्ट होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। जिस एग्जाम का रिजल्ट पहले आता है उस एग्जाम में स्वाभाविक सी बात है बाद में पोस्ट खाली हो जाती है, क्योंकि यदि विद्यार्थी का इंटरेस्ट बाद वाले रिजल्ट की जॉब में रहा तो वो उसमें स्विच कर जाते हैं। यहाँ पर पहले जिला न्यायालय का रिजल्ट आया, हो सकता है ग्रुप 4 का रिजल्ट पहले आता, तो वैसी स्थिति दूसरे एग्जाम या फिर जिला न्यायालय के साथ बनती जो ग्रुप 4 के साथ बनेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वेटिंग क्लियर की बात है तो उन परीक्षाओं में फिर ज्यादा वेटिंग क्लियर होती है जिनका रिजल्ट बाद में आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों ने जिला न्यायालय ज्वाइन कर लिया, इसके बाद ग्रुप 4 का रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा उनकी सीट खाली रह जाएगी, फिर नीचे के बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों जिला न्यायालय में भी वेटिंग क्लियर होने की प्रबल संभावना है, तो जिनकी वेटिंग आई है वे भी आशान्वित रहें और वेट करें कब उनका नंबर आता है। लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।